तो देखिए पूरी दुनिया में बादल विद्रोह कर रहे हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। जिंदगी जो है एकदम एक परेशानियों का सामना करती हुई दिख रही है। चारों तरफ पानी ही पानी है, जलमग्न होती जा रहे हैं अलग अलग शहर राज्य। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, बता रहे हैं कि कैसा हाल पूरे देश भर में हो चुका है। जगह बदल जाती है लेकिन आमूमन जो आलम है वो खौफनाक होता है। और ऐसे में हमारी रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी के घर में पानी घुस गया तो किसी के वाहन पानी में डूब गए हैं और ऐसे में कुछ पर्यटक भी पानी के बीचों बीच फंसे हुए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पुणे में सड़कें बनी समंदर, बड़ोदरा में बारिश आई मुसीबत आई, लोनावला में मुसीबत वाली बारिश, उत्तराखंड के चमोली में पुलिस बनी देवदूत, पूरब से लेकर पश्चिम तक पानी पानी जिंदगानी। पूरे देश को मानसून ने अपने कब्जे में ले रखा है। चारों तरफ बाढ़ बारिश से प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र हो या गुजरात, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, चारों तरफ हाहाकार मचा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा हुआ है तो मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से जिंदगी मुसीबत में फंस गई है। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के लोनावली की, जो अब टापू बन चुके हैं। लोगों की सांस हलक में फंस चुकी है। दूर दूर तक पानी दिख रहा है और जिंदगी उसी पानी के बीच फंसी नजर आ रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक ही घर में रहने को मजबूर हैं। हालात तो ये हैं कि लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी बन चुकी सड़कों को पार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब तस्वीरें देखिए महाराष्ट्र के पुणे की, जहां आसमान से बरसी आफत ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, जिसने पुणे जैसे शहर में जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर दिया है। महाराष्ट्र की तरह ही गुजरात के बड़ोदरा में भी मूसलाधार मुसीबत की मार पड़ी है। सैलाब ने पूरे शहर की शक्ल बिगाड़ कर रख दी है। लोग पानी में ही अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। सैलाब और सितम से लोग परेशान हैं और इंद्रदेव से इस कहर को रोकने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जहां एक तरफ शहरों में पानी पानी है तो उत्तराखंड की नदियों का भी यही हाल है। जल प्रलय जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। चारों तरफ पानी का कहर है। बारिश की प्रचंड मार से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसमें अब जिंदगी फंस कर रह गई है। चमोली की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज बहाव के बीच एक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगा रहा है, अपनी सांसें बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, जिसे बाद में पुलिस के जवानों ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया। एक तरफ बाढ़ बारिश का कहर है, दूसरी तरफ पहाड़ों पर भी प्रचंड मार देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की है, जहां पहाड़ों से पत्थर ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। रास्ते बंद हो चुके हैं, जिंदगी एक जगह फंसकर रह गई है। जहां देखो तबाही की तस्वीर आपको दिखाई देगी। जहां तक देखो वहां तक आपको पानी भरा दिखाई देगा। जल प्रलय की ऐसी तस्वीरें चारों तरफ हाहाकार मचा रही हैं। कई राज्यों में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है तो कई राज्यों में आसमान से गिर रही आफत ने कहर बरपा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ताइवान के हुलियन में तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। जो भी इस तूफान की जद में आया, ये तूफान सब कुछ उड़ा कर ले गया। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ताइवान के हुलियन में तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि उसकी जद में जो कुछ भी आया वो कागज के तिनके की तरह आसमान में उड़ने लगा। हवा इतनी तेजी से बह रही थी कि सड़क से गुजर रही गाड़ी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी, बल्कि हवा की वजह से पीछे की तरफ जाने लगी। तेज हवाओं की वजह से इमारत की दीवार कार पर जा गिरी।
इससे कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि उसमें बैठे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि कार ड्राइवर ने समय रहते कार को आगे कर लिया। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि दुकानों में लगे होर्डिंग और घरों का सामान सड़क पर आ गया। सड़क पार कर रहा स्कूटी सवार बीचों बीच फंस गया। उसने वहां से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं ने उसकी स्कूटी को गिरा दिया। काफी जद्दोजहद के बाद वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया। तूफान की वजह से सड़क पर कई पेड़ गिर गए, जिससे आवाजाही बंद हो चुकी है। तूफान ने ऐसा कोहराम मचाया हुआ है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और चलिए अब अगली खबर आपको फिलीपींस से बताते हैं, जहां पर भारी बारिश ने कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। ताइवान में आए शक्तिशाली तूफान केवी की वजह से फिलीपींस में हुई भारी बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात और खराब हो गए। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के चलते कई लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया। बताया जा रहा है बारिश के कारण पिछले 5 दिनों में कम से कम 1 दर्जन भूस्खलन की घटनाएं हुई और कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। इतना ही नहीं, भारी बारिश ने फिलीपींस की राजधानी मनीला और आसपास के शहर में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। क्यूजोन शहर में जहां देखिए वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। स्थिति को देखते हुए शहर के स्कूल, कॉलेज ही नहीं, दफ्तरों को भी बंद किया गया, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ भूस्खलन और बारिश तेज हुई, बल्कि बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिसे देखते हुए फिलीपींस में आपदा की स्थिति घोषित करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 70-80 लोग थे। 7-8 घरों के दरवाजे तोड़े, सब औरतों को मारा पीटा। और अब बरेली की बात करेंगे, जहां पर तेजपाल की बर्बर हत्या के बाद योगी सरकार फुल एक्शन में है। दंगाइयों पर चुन चुनकर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन यहां पर भाईचारा गैंग जो है वो बिल्कुल चुप है, मौन है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तमाम कहा सुनी हंगामे और बवाल के बाद तेजपाल जिंदगी की जंग हार गया। बेशक दुनिया के लिए तेजपाल के साथ की इस कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये आरोपियों पर कार्रवाई की शुरुआत है। बाबा न गलत होने देते हैं और न ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त करते हैं। यही कारण है कि अकबर